चले आओ अगले पर आते हैं भाई। लीनियर इक्वेशन के क्वेश्चन। ओए होए, क्या देख लिया यार, क्या देख लिया। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, देख कर बस एक ही झलक हम तो हुए पागल। हर बातें मुलाकातें तो होती रहेंगी, हर फिर हम मिलेंगे आज नहीं तो कल। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल। 34 ऐसा क्वेश्चन है दादा, ये गाना एकदम फिट बैठता है इस पर। सामने ये कौन आया, दिल में हुई हलचल, बहुत जबरदस्त गाना है। सुनो, सुनना, बहुत ध्यान से सुनना। द एज ऑफ पर्सन इज 8 ईयर मोर देन थ्राइस द एज ऑफ सम ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन। बाप रे, क्या बोला इसने। व्यक्ति की एज, द एज ऑफ द पर्सन इज 8 ईयर्स मोर, 8 साल ज़्यादा है, देन थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन। व्यक्ति की उम्र उसके दोनों पोतों की उम्र के टोटल के 3 गुना से भी 8 ज़्यादा है। बाप रे, आदमी कितना बुढ़ा होगा आइडिया नहीं लगा सकते। वापस से बोलो सर। एज ऑफ द पर्सन, व्यक्ति की उम्र, इज 8 ईयर्स मोर, 8 साल ज़्यादा है क्या, थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन। मतलब देखो, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो। एक दादा है, दादा को समझ लो, बुढ़े दादा है ये दादा। अब इनकी जो उम्र है, ये जो दादा की जो उम्र है, ये अपने दोनों पोतों की उम्र के टोटल के 3 गुना से भी 8 साल ज़्यादा है। बोलो मंजूर है, पक्का। आगे, हु वर ट्विंस। लो, इसमें भी एक नई चीज़ आ गई, हु वर ट्विंस, जो कि क्या है, जो कि ट्विंस है। ट्विंस का मतलब क्या होता है बेटा, जुड़वा। आफ्टर 8 ईयर्स, 8 साल बाद, कहानी जारी अगले 8 साल बाद। हाँ, ध्यान से देखना, 8 साल बाद हिज एज, दादाजी की उम्र, विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन। बाप रे, पगला गए, क्या लिखा हुआ है। 8 साल बाद दादाजी की उम्र अपने दोनों बेटों की उम्र, दोनों पोतों की उम्र के 2 गुना से भी 10 ज़्यादा होगी। येलो से जो लिखा है वो एक इक्वेशन है, ब्लू से जो लिखा है वो दूसरी इक्वेशन है। 2 इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो अपने को निकलेगी दादाजी की उम्र x और पोते की उम्र y, और दूसरा पोता ट्विंस है तो दोनों की y। अभी कहानी यहाँ थोड़ी खत्म हुई, ये पगले और भी आगे बढ़ाएंगे इस कहानी को। अब बोल रहे हैं, बताओ साहब, देन द एज ऑफ दादाजी व्हेन द ट्विंस वर बॉर्न। ऐसा भी नहीं बोल रहे कि दादाजी की आज की उम्र बता दो, दादाजी की तब की उम्र बताओ जब दादाजी की तब की उम्र बताओ जब दोनों पोते पैदा हुए थे। भाई, मेरी नज़र में इक्वेशंस का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है बेटा ये जो तुम देखने जा रहे हो। ये इक्वेशंस का वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन है। अगर तुमने ये क्वेश्चन समझ लिया तो तुम विभिन्न प्रकार की इक्वेशन बनाने में महारत हासिल कर लोगे। चलें, बहुत ध्यान से सुनना, मज़ा आएगा। हाँ, बहुत आनंद करने वाले। क्वेश्चन नंबर 34 को लिखने जा रहा हूँ, साइड में आ जाओ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोलता है, आइए दोस्तों, हम हैं क्वेश्चन नंबर 34 पर। चलें वापस से। एज ऑफ ग्रैंडफादर, एज ऑफ ग्रैंडफादर, मानो बेटा जैसे कि ग्रैंडफादर की एज जो है वो है x ईयर्स, ठीक है। अब एज ऑफ ग्रैंडसन, अब दादा और पोते हैं तो एज ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंडसन्स दोनों ट्विन्स है बेटा तो y ईयर्स कर देता हूँ, क्योंकि दोनों बच्चे कैसे हैं, दोनों बच्चे ट्विन्स है, जुड़वा है। हाँ, याद है ना आपको, वरुण धवन जुड़वा 2, ओरिजिनल सलमान खान जुड़वा 1। अब क्या बोला, अब मैं लैंग्वेज पढ़ूंगा, हार्ड कॉपी मेरे साथ में, उसको देख देख के इक्वेशन बनाऊंगा, ध्यान देना। क्वेश्चन बोल रहा है मेरे बाबू, क्वेश्चन बोल रहा है द एज ऑफ द पर्सन is 8 years more than thrice the age of some of his 2 grandson who was twins। ध्यान से बच्चों, जो एज ऑफ द पर्सन, एज ऑफ द मैन, उसको बोल देता हूँ x। एज ऑफ द पर्सन इज 8 years more, 8 साल ज़्यादा है, then thrice the sum of the ages of his 2 grandson, sum of the ages of his 2 grandson, और 8 साल ज़्यादा है। अब यहाँ बच्चों बहुत ध्यान से सुनना, दादाजी की उम्र अपने दोनों पोतों की उम्र के टोटल का 3 गुना
से भी 8 साल ज़्यादा है, वेयर डू आई नीड टू ऐड 8 ईयर्स, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड? सुना तुमने ध्यान से? दादाजी की उम्र अपने दोनों पोतों की उम्र के टोटल के 3 गुना से भी 8 साल ज़्यादा है। दादाजी की उम्र अपने दोनों पोतों की उम्र के टोटल के 3 गुना से भी 8 साल ज़्यादा है। तो ऐसे में अब मुझे तुम ये बताओ, दादाजी की उम्र अगर 8 साल ज़्यादा है तो मैं 8 राइट हैंड साइड पे ऐड करूँगा कि 8 लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड करूँगा? क्या बोला आपने? राइट हैंड साइड। बिल्कुल सही, क्योंकि दादाजी तो ऑलरेडी 8 साल बड़े ना, तुम लेफ्ट हैंड साइड पे 8 ऐड कर दोगे तो दादाजी तो भयंकर बुढ़े हो जाएंगे, 102 नॉट आउट हो जाएंगे वो, इसलिए तुमको 8 इधर ऐड करना पड़ेगा। बेटा दिस इज व्हाट बैलेंसिंग इज नोन एज ना यार। तो जो इक्वेशन का साइड कमजोर पड़ रहा है उसमें ऐड करो ताकि दोनों लेवल एक जैसे हो जाएं। तो वापस से, दादाजी की उम्र अपने दोनों पोतों की उम्र के टोटल के 3 गुना से भी 8 ज़्यादा है। तो डिड यू लिसन इट प्रॉपरली? मैंने 8 राइट हैंड साइड पे जोड़ा है, मैंने 8 को लेफ्ट हैंड साइड पर नहीं जोड़ा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। द एज ऑफ द पर्सन इज 8 ईयर मोर देन थ्राइस द सम ऑफ द एज ऑफ टू ग्रैंडसन वर ट्विंस। ठीक है, अब दूसरी इक्वेशन। अब 10 साल नहीं, अभी अगली कहानी। आफ्टर 8 ईयर्स, बच्चों मैं 8 ईयर्स आगे जाऊंगा तो दादाजी में भी 8 ऐड करूंगा और पहले पोते में भी 8, बस इतना ऐड करो। नहीं, दूसरे पोते में भी 8। 8 साल बाद की कहानी सुन लो रामगढ़ के वासियों, 8 साल बाद की कहानी सुन लो। 8 साल बाद क्या हुआ? आफ्टर 8 ईयर्स हिज एज, दादाजी की उम्र, मेरी उम्र के नौजवान हो, दादाजी गाना गा रहे हैं। 8 साल बाद हिज एज, दादाजी की एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन। सुनो मजा आ गया यार, इससे बेस्ट क्वेश्चन ही नहीं है यार पूरे स्कैनर में। 8 साल बाद दादाजी की उम्र, उसके दोनों पोतों की उम्र, दोनों पोता नंबर 1 y+8, पोता नंबर 2 y+8। 8 साल बाद दादाजी की उम्र अपने दोनों पोतों की उम्र के टोटल के 2 गुना से भी 10 साल ज़्यादा थी। और मैं, दादाजी भयंकर बुढ़े हो यार तुम, 10 साल ज़्यादा है तुम्हारी उम्र, इसके बाद भी तो तुमको 10 किधर ऐड करना है? लेफ्ट की राइट? क्या बोला? राइट। सही है। क्यों? अरे दादाजी तो पहले ही 10 साल ज़्यादा बुढ़े हैं ना, तो तुम 10 ऐड कर दोगे लेफ्ट हैंड साइड पे तो पूरा खेल गुड़गोबर हो जाएगा, समझे हो? ठीक है, तो 8 साल बाद, वापस से बोल रहा हूँ, आफ्टर 8 ईयर्स, सब जगह 8 जोड़ दिया। ध्यान से देखो, मैंने x+8 जोड़ दिया, फिर मैंने y+8 जोड़ दिया, फिर मैंने y+8 जोड़ दिया। आफ्टर 8 ईयर हिज एज, दादाजी की उम्र इज 10 ईयर्स मोर, 10 साल ज़्यादा है, 10 साल ज़्यादा है, तो मैंने 10 भी ऐड कर दिया। देखो 10 साल ज़्यादा है दादाजी की उम्र, तो राइट हैंड साइड पे 10 ऐड करो, है ना, क्योंकि वो तो पहले से ही ज़्यादा है लेफ्ट हैंड। ट्वाइस द सम ऑफ द एज ऑफ हिज ग्रैंडसन, तो ट्वाइस के लिए 2 लगा दिया। लीनियर इक्वेशन का तो बाप क्वेश्चन है बेटा। अब सर क्या करोगे? अब बेटा सॉल्व करूंगा, इतनी भयंकर इक्वेशन। अरे कुछ नहीं, देखा, रंग बदल के तो देखो। फ्रॉम 1 x इज इक्वल टू y प्लस वाई 2y इंटू 3y 6y प्लस 8। पहली इक्वेशन 6 सही लिखी, x इज इक्वल टू y प्लस वाई 2y इंटू 3 6y प्लस 8। फ्रॉम 2 दूसरी इक्वेशन पे आ जाओ बेटा, x प्लस 8, ध्यान देना बेटा, x प्लस 8 इज इक्वल टू y प्लस वाई 2y, 8 प्लस 8 16, 2y में 2 मल्टीप्लाई हुआ 4y, 16 में 2 मल्टीप्लाई हुआ 32, 32 में 10 जुड़ा 42। सर क्या करा? फिर से देख लो, x प्लस 8, 2 अंदर गया, 2y, 8 और y और y 2y का डबल करा 4y, 8 और 8 16, 16 का डबल करा 32, 32 में 10 जोड़ा 42। अब मैं इस इक्वेशन को सॉल्व करना चाहता हूँ। चलो बेटा आगे, आ रहा है समझ में? थोड़ा स्क्रीन स्क्रॉल करूँ? ओके सर, चलो अब सॉल्व करने के लिए मैं सब्स्टिट्यूशन का सहारा लेना पसंद करूँगा बजाय कि एलिमिनेशन का। x की वैल्यू उठाकर इसमें डाल दो, तो मैं लिख देता हूँ पुट 1 इंटू 1 को उठा के कहाँ डाल दो? 2 में डाल दो, चलेगा? 1 को उठा के 2 में डाल दो, तो ध्यान से मेरे बाबू आनंद लेना खेल का। 1 को उठा के 2 में डाल दो, तो मैं 2 में जा रहा हूँ, x की जगह लिख रहा हूँ 6y प्लस 8 प्लस 8 इज इक्वल टू 4y प्लस 42। ध्यान से x की जगह रख दिया 6y प्लस 8। सर क्या करा? ये येलो वाला है ना बेटा 6y प्लस 8, x की जगह वो इधर रख दिया, तो 6y प्लस 8 इज इक्वल टू 4y प्लस 42। चले अब इसको सॉल्व करते हैं भाई।
कैसे करेंगे? 6y माइनस 4y, 6y माइनस 4y दैट इज इक्वल टू 2y, और 6y माइनस 4y 8 और 8 16, और 42 में से मार दो जी 16, तो हो गया 26। बधाई हो, अपने पोतों की उम्र आ गई दादा। पोते 13 साल के हैं बेटा। ये देखो बाली उम्र को सलाम। देखो 13 साल, टीन एज में प्रवेश कर रहे हैं पोते। आया 6y प्लस 8 को उठाकर डाला दूसरी इक्वेशन में, 6y प्लस 8 प्लस 8 4y प्लस 42। देखो स्क्रीन पे 6y माइनस 4y 2y, 8 और 8 16, उधर 42 में से 16 माइनस करा है 26, और 2 डिवाइड करा y इज इक्वल टू 13। परंतु सर अपने को पोते की उम्र नहीं मांगी थी, अपने को मांगी थी दादाजी की उम्र। दादाजी की उम्र कैसे निकालेंगे? तो y इज इक्वल टू 13 उठा के डाल दो 1 में, x दादाजी की उम्र है। तो चलो अपन आते वापस से, रंग बदल के तो देखो। अब x इज इक्वल टू 6 इंटू वाई प्लस 8 में 6 इंटू वाई की जगह 13 प्लस 8, सॉल्व करो बेटा। 6 इंटू 13 दैट इज इक्वल टू 78 प्लस 8। ओ तेरी, दादाजी 86 साल के बुढ़े निकले बच्चों। दादाजी कितने बड़े निकले बेटा? बहुत बड़े वाले निकले दादाजी। 86 ईयर्स के दादाजी निकले हैं। तो सर मैं 86 ईयर पे टिक मार दूं? नहीं, लैंग्वेज पे ध्यान दे। ऊपर क्वेश्चन में फिर से लेके जाता बेटा, ध्यान से देख। येलो कलर से जो लिखा है वो एक इक्वेशन बनी है बेटा मेरे। द एज ऑफ द पर्सन इज 8 ईयर मोर देन थ्राइस द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 ग्रैंडसन। पहली इक्वेशन ब्लू कलर से, आफ्टर 8 ईयर्स हिज एज विल बी 10 ईयर्स मोर देन ट्वाइस द सम ऑफ द एजेस 2 ग्रैंडसन। और तीसरी इक्वेशन पिंक कलर से जो तीसरी बात लिखी है, एज ऑफ द पर्सन व्हेन द ट्विन्स वर बॉर्न। तुमको अभी की उम्र नहीं चाहिए, तुम मुझे दादाजी की वो उम्र बताओ जब ट्विन्स पैदा हुए थे। ओ, ट्विन्स पैदा हुए थे वो उम्र, ट्विन्स पैदा हुए थे वो उम्र चाहिए सर। यस, तो अगर ट्विन्स पैदा हुए हैं आपको वो उम्र चाहिए, अगर ट्विन्स पैदा हुए आपको वो उम्र चाहिए, तो आप एक काम करो जी, आप इसमें से 13 माइनस कर दो। क्योंकि आज दादाजी 80, देख मेरी बात सुन, आज दादाजी 86 ईयर के, आज ट्विन्स 13 साल के। आज दादाजी 86 ईयर के, आज ट्विन 13 साल के। अब जब ट्विन पैदा हुए थे तो वो थे 0 ईयर के, तो 86 में से 13 माइनस कर दो, तो ऐसे में दादाजी की उम्र आ जाएगी ना जब ट्विन्स पैदा हुए। नहीं समझे? आज दादाजी 86 के, ट्विन्स 13 साल के। अब ट्विन्स जब पैदा हुए थे तो ज़मीन पे ले आओ ट्विन्स को 0 कर दो, तो 86 को भी तुम 13 माइनस कर दो, तो दादाजी की उम्र आ जाएगी जब ट्विन्स पैदा हुए थे। तो लो बेटा मैं फाइनल लिखने जा रहा हूँ, ध्यान से देखना। एज ऑफ दादाजी, एज ऑफ ग्रैंडसन, ग्रैंडपा, एज ऑफ ग्रैंडपा व्हेन ट्विन्स बॉर्न, जब ट्विन्स पैदा हुए। तो जब ट्विन्स पैदा हुए तब दादाजी की एज चाहिए 86, ट्विन्स 13 साल के, माइनस कर दो। दादाजी उतने भी बुढ़े नहीं है बेटा जितने वो दिखाई दे रहे थे। हमने दादाजी की असली उम्र पकड़ ली। 73 ईयर्स इज द एज ऑफ दादाजी। तो पूरा सोल्यूशन इस समय तुम्हारे सामने स्क्रीन पर है। ये चुनिंदा क्वेश्चन है दोस्तों, जो सीए फाउंडेशन के एग्ज़ाम की तैयारी के पहले टिपिकल क्वेश्चंस तुमको देखने चाहिए। यह आसान प्रश्न नहीं है और जो सीए फाउंडेशन एस्पिरेंट्स के लिए ज़रूरी है। बोलो, क्या तुम मेरे साथ हो? अब मैं तुमको एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ। आगे बेटा सब कुछ समझ में आ गया? 2-3 बार हमने डिस्कस कर लिया, श्योर पक्का? दोस्तों एक बहुत अच्छा कंसेप्ट सिखाना चाहता हूँ, जो मैथमेटिक्स का कंसेप्ट बचपन में मैंने स्कूल में नहीं सब्जी वाले से सीखा। क्या बोल रहे हो सर? यस बेटा, सब्जी वाला कंसेप्ट, सब्जी वाला कंसेप्ट। क्या सब्जी वाला कंसेप्ट सर? कुछ भी बोलते आप, मज़ा आएगा, तुम सुनो तो। इक्वेशन को बैलेंस करने का तरीका कैसे सब्जी वाले ने मुझे सिखाया बचपन में, मैं तुमको छोटा सा उदाहरण देके बताता हूँ। माताजी के साथ में जाता था भाई सब्जी खरीदने के लिए। अपन थैली पकड़ते थे, टुन्नू, माताजी सब्जी लेती थी, माताजी टमाटर के ढेर में हाथ डालती थी, वहाँ से एक टमाटर निकालती थी, उसमें 4 टमाटर बीच में शहीद हो जाते थे। मैं देखते रहता था और बोलता कुछ नहीं था। तो माताजी जब टमाटर खरीदती थी तो माताजी को सपोज फॉर एग्जांपल अगर टमाटर खरीदने हैं, एग्जांपल दे रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा, फॉर एग्जांपल 750 ग्राम माताजी को टमाटर खरीदने हैं
और दुकानदार के पास में केवल 1 किलो का वजन है। तो देखो सब्जी वाले ने बचपन में मुझे सिखाया कि इक्वेशन कैसे बनाते, ध्यान से सुनना, मजा आएगा। आपने भी देखा होगा, माता जी ने खरीदने कितने टमाटर है बेटा? 750 ग्राम्स टमाटर, परंतु दुकानदार के पास में कितने वजन का, वेट कितने का है? 1 केजी का। तो दुकानदार इधर 1 केजी का वेट रखता था, इधर दुकानदार क्या करता था बेटा? 1 केजी का ऐसा वेट होता है ना, ऐसा वेट होता है, 1 केजी का दुकानदार रखता था। तो यहाँ पर 1 केजी का वेट दुकानदार ने रखा और इधर 750 ग्राम्स दुकानदार ने टमाटर रखे, टोमेटोज। मैं टोमेटोज बना देता हूँ, लाल लाल प्यारे प्यारे सुंदर सुंदर टोमेटोज। टमाटर ले लो। तो ऐसा, तो कैसे दिए टमाटर आपने? बोले ऐसे दिए टमाटर आपने। 750 ग्राम टमाटर माता जी ने लिए। अब ये दुकानदार में समझ नहीं पाता था, छोटा बच्चा था, टुन्नू था, और लगता था पूछूंगा तो सब हंसेंगे, कोई सवाल करता नहीं, तो मैं भी चुप बैठा रहता था। जैसे तुम स्कूल के अंदर मैथ्स के अंदर कोई तुम्हारे मन में डाउट आता था तो तुम बोलते कहाँ थे बेटा? चुपचाप बैठे रहते थे, क्योंकि सब भी चुपचाप बैठे हुए, ऐसे मैं भी चुपचाप बैठा रहता। वो क्या करता था, वो यहाँ पर 250 ग्राम का एक वज़न रख देता था। बहुत ध्यान से सुनना बेटा, वो 250 ग्राम का टमाटर वाली जगह पर एक वज़न रख देता था। मैं मन ही मन सोचता कि मम्मी अपन तो टमाटर खरीदने आए हैं, अपन वज़न खरीदने थोड़ी आए, तो वज़न क्यों इसने रखा है? मुझे ऐसा लगता था वो टमाटर जहाँ रखे हुए हैं उसके साथ वज़न रखा हुआ है, तो ये दोनों हमको घर लेके जाना है, ये उसकी चीज़ है, ये हमारी चीज़ है। पर मुझ बुद्धू को कौन समझाए कि भाई साहब ये तो इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए करा है। मैंने कभी पूछा नहीं सब्जी वाले से कि आप कहाँ तक पढ़े लिखे हो, मैं जानना भी नहीं चाहता बेटा, क्योंकि वो सब्जी वाला जो था वो कंसेप्चुअल चल रहा था। इक्वेशन को बैलेंस करना है तो जहाँ कम है वहाँ रखोगे ना। अगर 750 ग्राम टमाटर खरीदने हैं और उसके बाद 1 किलो का ही वज़न है, तो वो एक तरफ 1 किलो रखता है, दूसरी तरफ 750 ग्राम टमाटर रखता है, प्लस 250 ग्राम टमाटर और उसमें नहीं रखता, परंतु वज़न रख देता है, ताकि दोनों तरफ 1 केजी आ जाए। फिर वो टमाटर माता जी को थैली में दे देता। आया। तो ये कंसेप्ट सब्जी वाला कंसेप्ट है, और देखो इससे इक्वेशन सॉल्व कितनी आसानी से होती है। सर आपने कहाँ लगाया? क्यों मैंने लगाया, ये तुम ध्यान से देखो, मैं हाईलाइट करता हूँ। ये कलर को देखो, वायलेट कलर को, मैं इक्वेशन बोल रहा हूँ। दादाजी की उम्र, देखो यहाँ पर एक्स, दादाजी की उम्र जो वायलेट से हाईलाइट करा, अपने दोनों ग्रैंडसन की एज के टोटल के 3 गुना से भी 8 ज़्यादा है। तो बताओ मैंने 8 किधर रखा? मैंने दादाजी में 8 ऐड करा कि ग्रैंडसन में? ग्रैंडसन में। क्यों? क्योंकि ग्रैंडसन कम थे, टमाटर कम थे, मैंने 250 ग्राम वजन किधर रखा? टमाटर में रखा। आया? ऐसे। और वैसे ही दूसरी इक्वेशन, 8 साल बाद, येलो से जो हाईलाइट करा हुआ है, 8 साल बाद दादाजी की उम्र, अपने दोनों पोतों की उम्र, तो दोनों को 8-8 साल बढ़ा दिया, के टोटल के 2 गुना से भी 10 साल ज़्यादा है। दादाजी तो पहले ही ज़्यादा थे, तो दादाजी में ऐड मत कर देना, ऐड उधर करना है जिधर कम होगा। तो बोलो दोस्तों, क्या ये तुमको क्वेश्चन समझ में आया? इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन एंड माई फेवरेट्स इन द स्कैनर, क्योंकि उसमें है भी बेटा। इसके बाद के जितने भी क्वेश्चन है वो सब बड़े सड़े हैं। लीनियर इक्वेशन का इससे खूबसूरत क्वेश्चन सीए फाउंडेशन एग्जामिनेशन में आज तक सन 2002 से मैं देख रहा हूँ इसको, और 2002 एंड दिस इज़ 2020, तो इन 18-20 सालों में मैंने आज तक नहीं देखा, 2000 से लेकर 2020 तक, कि कभी ये इस लेवल का क्वेश्चन आया हो लीनियर में। पक्का? तो ये कर लिया तो सब कर लिया, इसको लगा डाला तो लाइफ झिंगा लाला। चले, ओके।